नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पर आज हाजिर हो रहा हूं। मुद्दा यह है कि गुप्तकाशी में जो GMVN है, गढ़वाल मंडल विकास निगम, उसने एक अवैध कब्जा कर रखा है हॉस्पिटल पहुंच जो मार्ग है उस पे। बीचों बीच में, सड़क के बीचों बीच में उन्होंने एक अवैध बिल्डिंग बना रखी है वहां पे। जब मैं इसकी पड़ताल करने पहुंचा तो सबसे पहले मैं पहुंचा जो जेई साहब हैं यहाँ पे, आलम साहब, उनके पास। तो उन्होंने मुझे जब जवाब दिया कि ये मामला सृष्टि मैम देख रही है, उखीमठ में जो जेई है। अब मैं सृष्टि मैम के ऑफिस में पहुंचा। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि जो हॉस्पिटल पहुंच मार्ग है, GMVN वालों ने वहां पे एक अवैध कब्जा कर रखा है, आप उसको हटाएंगी कि नहीं हटाएंगी, इस पे आप अपनी तरफ से क्या कार्रवाई कर रही हैं, अगर ये मामला आप देख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको नोटिस दे दिया है और उसमें विभागीय जो भी काम हो रहा है तो वो हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपने उनको नोटिस दिया है तो फिर वो नोटिस की कॉपी एक थोड़ा मुझे भी दे दीजिए, मुझे भी प्रदान की जाए वो कॉपी। तो फिर वो शक पकाने लग गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा आलम साहब से बात कर लेती हूं। तो आलम साहब से मेरे सामने उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि कोई रिपोर्टर यहाँ पे पहुंचे हैं और वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो GMVN का अवैध कब्जा है उसके संबंध में यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आलम साहब ने उनको फोन पे कहा कि उनको ये बोल दीजिए कि वो PWD का मामला है नहीं, वो PWD की रोल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो PWD की रोल नहीं है तो फिर आपने उनको नोटिस क्यों दिया? आपने उनको नोटिस क्यों दिया इलीगल? आप किसी को भी ऐसे ही दे सकते हैं क्या नोटिस? जब आपकी जमीन है ही नहीं, जब आपकी रोड वो है ही नहीं, तो आपने उनको GMVN वालों को इलीगल जो नोटिस दिया है वो क्यों दिया? आप फॉल्ट में है। तो वो शक पकाने लग गई। फिर वो कहने लग गई कि ये जांच का मामला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो GMVN ने अवैध कब्जा वहां पे कर रखा है वो आज की रोड नहीं है, वो बहुत पुरानी रोड है। लेकिन इस पे कोई भी, ना तो नेता, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि, एक केवल गणेश तिवारी को छोड़ करके कोई भी इस पे उस कब्जे को हटाने की बात नहीं करता है गुप्तकाशी के अंदर। तो मैंने पड़ताल करने की कोशिश की है और आज PWD के अधिकारी मुकर रहे हैं कि वो हमारी सड़क है ही नहीं। उसके बाद मैं फिर पहुंचा एक्शन साहब के पास। एक्शन साहब ने बोला कि ऊपर से आदेश है कि GMVN वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, आवाजाही हो जाएगी। और ऊपर से आप समझ सकते हैं ऊपर है कहाँ। बड़े बड़े मंत्री संतरी आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, जो VIP लोग हैं। अब सवाल इस बात का है, मैं बता देना चाहता हूं आपको, अगर वो रोड खुल जाती है तो हाईवे से महज 2 से 250 या ज्यादा से ज्यादा मान के चलें 300 मीटर पे हॉस्पिटल मिल जाएगा। और आज की डेट में 2.5 से 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हॉस्पिटल को, और वो भी जाम में फंसना पड़ता है एम्बुलेंस को। मरीज बमुश्किल पहुंचता है हॉस्पिटल में। भले उस हॉस्पिटल के जो भी हाल हैं वो भगवानी मालिक है, हम तो बचपनी से ऐसे ही उस हॉस्पिटल को देख रहे हैं। और हमारे मंत्री संतरी भले कह रहे हैं कि अब तो डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं, वो तो सबको पता ही है कि कौन सा डॉक्टर कहाँ मिल रहा है, किस गांव में मरीजों को ढूंढने जा रहा है, वो सबको पता है। लेकिन बात यह है अवैध कब्जे की। यहीं पे अगर कोई किसी
गरीब आदमी का ढाबा होता तो पीडब्ल्यूडी वाले वहां पे बुलडोजर बाबा बन के उसके ढाबे को तुरंत वहां से हटा देते। लेकिन ये तो है वीआईपी का मामला, इसको कौन उठाए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। बड़ी नेतागिरी भी होती है यहां पे, हम देखते हैं बड़े बड़े नेता हैं यहां पे गुप्तकाशी में, लेकिन कभी बात नहीं करेंगे एकमात्र गणेश तिवारी के अलावा। गणेश तिवारी जी वहां पे बजट भी लाए थे वो रोड को ठीक करने के लिए, उन्होंने चौड़ीकरण भी किया था उसका, लेकिन बीच में आ गई जीएमवीएन की बात, और जहां पे जीएमवीएन की बात आ गई फिर मंत्री संतरियों की बात आ गई, वीआईपी की बात आ गई, और जहां पे मंत्री संतरियों को असुविधा हो, वीआईपी को असुविधा हो, तो फिर वो काम तो चाहे अवैध है वैध है वो तो होने वाला है नहीं, अवैध भी होगा तो बड़ा प्रश्न है। मेरा सारा जितना भी गुप्तकाशी क्षेत्र के लोग हैं उनसे निवेदन है कि ये इसकी पड़ताल की जाए, ये जीएमवीएन वालों की भूमि की जांच की जाए। पटवारी जी कह रहे हैं, पटवारी जी से भी मैंने बात की थी, तो कह रहे हैं कि यार ये नक्शा तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं 1957 में बंदोबस्त हुआ था, उनके पास नहीं होगा वो रोड उसी के बाद कटी थी। वो रोड किसने काटी उस टाइम पे? पीडब्ल्यूडी ने, और आज पीडब्ल्यूडी मुकर रहा है कि ये हमारी है ही नहीं रोड। तो फिर किसने काटी, क्यों काटी? और आज जीएमवीएन ने वहां पे बीच में बना रखा, उन्होंने जानबूझ के बना रखा है, जानबूझ के बना रखा है उन्होंने, कि जिससे कि हमारी जो प्राइवेसी है, आज मंत्री संतरी आते हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग वहां पे आते हैं, उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल है वीआईपीओं की प्राइवेसी महत्वपूर्ण है और आम जनता जाए भाड़ में। तो आप भी देखिए, सबसे पहले तो ये सृष्टि जो मैम है वहां पे बैठी हुई हैं, जिनके अंडर में ये है, भले वो मुकर रही हैं कि हमने वो जांच का विषय है, मैंने कहा उनको जांच कौन करेगा, तो वो शक पकाने लग गई। तो मामला ये बड़ा गंभीर है, और सारे गुप्तकाशी क्षेत्र की जनता से मेरा भी आह्वान है कि आप आइए, उसको समझिए कि वाकई में ये जीएमवीएन का जो यहाँ पे जो एक झोपड़ा टाइप का बीच रोड में बना रखा है वो है क्या, ये मेरी भी समझ में नहीं आई बात। अब इसकी पड़ताल हम जरूर करेंगे। हम अब जीएमवीएन की वहां पे कितनी जमीन है इसको देखेंगे और उस कब्जे को छुड़ाने की भरसक कोशिश करेंगे, क्योंकि वो रास्ता हॉस्पिटल जाने का रास्ता है और बहुत सुगम रास्ता है। मैं कह रहा हूं 200 से 250 मीटर 300 मीटर दूरी रह जाएगी गुप्तकाशी हॉस्पिटल पहुंचने में, भले वहां से रेफर कर दिया जाएगा वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं, उस टाइम की व्यवस्थाएं हैं, उस टाइम के हॉस्पिटल हैं, जो पता नहीं किसकी सरकार रही होगी, हम सरकारों पे भी नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा उनके जमाने का हॉस्पिटल वो है, भले आज भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, और स्वास्थ्य व्यवस्था है यहां पे। लेकिन सवाल यह है कि वो जीएमवीएन का जो अवैध कब्जा वहां पे कर रखा है, इसकी पड़ताल कौन करेगा?